नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम कार्तिक स्नान की कथा का श्रवण करेंगे। यह हमारी प्रथम कथा है। जो भी मेरी माताएं बहनें कार्तिक स्नान कर रही है वह इस कथा को एक बार अवश्य सुने। एक बुढ़िया थी जो 4 महीने चौमासा में पुष्कर स्नान करने जाया करती थी। उसके एक बेटा था मोहन, जिसकी शादी हो चुकी थी, किंतु बहू का स्वभाव बहुत खराब था। एक बार बेटा माँ को पुष्कर छोड़ने जाने वाला था, तो वह अपनी पत्नी से बोला कि आज माँ का व्रत है, तो तुम कुछ फलाहार बनाकर टिफिन में डाल दो, माँ रास्ते में खा लेगी। बहू ने कच्चे मिट्टी के आंगन से मिट्टी की पपड़ी उखाड़ उखाड़ कर टिफिन में डालकर रख दी। रास्ते में बेटे ने माँ को कहा कि माँ टिफिन निकाल कर भोजन कर लो। माँ ने टिफिन निकाला और खोला तो उसमें मिट्टी की पपड़ी रखी थी। सो चुपचाप टिफिन बंद कर कर रख दिया। बेटे को कहा कि बेटा मुझे अभी भूख नहीं है, तो आगे खा लेंगे। थोड़ी देर बाद बेटे ने फिर माँ से कहा कि माँ अब थोड़ा बहुत खा लो। माँ के आनाकानी करने पर बेटे ने ही टिफिन खोल लिया और देखा तो उसमें स्वादिष्ट फलाहार निकला। माँ बेटे दोनों ने भर पेट खा लिया। पुष्कर पहुंचकर बेटे ने माँ के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसमें खाने पीने का सारा सामान लाकर सारी व्यवस्था कर दी। वह आस पड़ोस में सबको कह दिया कि वह उसकी माँ का ध्यान रखे। आस पड़ोस की सभी औरतों ने बुढ़िया माई का साथ दिया और बुढ़िया रोज पुष्कर स्नान करती, व्रत रखती, रोज शिव जी की पूजा करती, बेलपत्र चढ़ाती और शिव जी का अभिषेक करती। हर तरह की व्रत पूजा और दान धर्म करती। सावन की आखिरी रात सावन आया और दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया ने पूछा कि कौन है। सावन ने कहा, मैं हूँ सावन राजा, अब जा रहा हूँ। बुढ़िया ने द्वार खोला तो सावन ने जाते जाते एक लात झोपड़ी के मारी तो एक दीवार सोने की हो गई। फिर भादवा आया। बुढ़िया पुष्कर में स्नान करती, राधा दामोदर की पूजा करती, पुष्पों की माला बनाकर चढ़ाती। एक समय भोजन करती। सतु, तीज, भादों की चौथ, हलष्टी, जन्माष्टमी, ग्यारस, बछबारस, पूर्णिमा आदि सभी व्रत और दान पुण्य करती। जाते जाते भादो आया और बुढ़िया की झोपड़ी का द्वार खटखटाया। बुढ़िया ने द्वार खोला। उसने जाते जाते झोपड़ी के लात मारी तो दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। आसोज आया। आसोज में बुढ़िया ने खूब श्राद्ध, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन, नवरात्रि के व्रत, 9 कन्याएं व लांगुरों का भोजन, दशहरा व शरद पूर्णिमा को चांदनी में खीर रखकर राधा दामोदर के भोग लगाया। भादवा ने जाते जाते बुढ़िया का द्वार खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो वह भी झोपड़ी की एक दीवार के लात देकर चला तो तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। कार्तिक माह आया और बुढ़िया ने कार्तिक स्नान और व्रत किए। तुलसी, पीपल, पथवारी, राधा दामोदर की दियाबाती, परिक्रमा, ग्यारस, पंच विघ्न के व्रत, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली के सारे व्रत किए। ब्राह्मण को भोजन करवाया, तुलसी का ब्याह करवाया। जाते जाते कार्तिक आया। बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला और पूछा कि कौन है। कार्तिक ने कहा, मैं हूँ कार्तिक। कार्तिक ने जाते हुए झोपड़ी के लात मारी तो कंचन के महल हो गए और धन धान्य से भर गए। मोहन माँ को लेने आया तो कहीं भी झोपड़ी नजर नहीं आई। पूछने पर आस पड़ोस वालों ने सब बात बताई। बेटे ने माँ के पैर छुए और चौमासे व कार्तिक स्नान का महत्व देखा। माँ को वह पूरे सामान को गाड़ियों में भर भर कर घर लाया। बहू ने देखा तो नाक मुंह चढ़ाया और पति से कहने लगी कि मेरी माँ को भी पुष्कर में एक झोपड़ी बनाकर छोड़कर आओ। मोहन क्या करता, अपनी सास को भी पुष्कर में झोपड़ी बनाकर खाने पीने के सामान की व्यवस्था कर छोड़ आया। सावन आया, द्वार खटखटाया और कहा, मैं सावन हूँ। द्वार खोलकर डोकरी ने कहा, क्या करूँ, आया है तो मेरी नींद खराब कर दी। वह ना ही कोई व्रत करती, ना पुष्कर नहाती और ना ही दान पुण्य करती। दामाद सभी सामान रखकर आ ही गया था, खाना बनाकर खा लेती और सो जाती। ना देव दर्शन ना दिया बाती। जाते जाते सावन ने झोपड़ी के लात मारी तो एक कोना टूट गया तो कुत्ते अंदर आने लगे और डोगरी परेशान होने लगी। भादवा आया और आसोज कार्तिक भी आया, पर डोगरी की दिनचर्या नहीं बदली। सभी ने झोपड़ी की एक एक लात मारी तो झोपड़ी टूटकर बिखर गई। कार्तिक ने एक और लात डोकरी के भी मारी तो वह गधी बन गई और खाने का सामान तो सारा पहले ही खा कर खत्म कर दिया था और मूर्ख गधी झोपड़ी की मिट्टी में लोट लगाने लगी। दामाद लेने आया, ना तो सास मिली ना झोपड़ी मिली। आसपास वालों से सभी वृतांत पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ व्रत, उपवास, दान पुण्य, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब करती थी, तो राधा दामोदर कार्तिक स्नान के कारण उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण कर गए। और एक तुम्हारी सास थी जो खाती और सो जाती, कभी द्वार पर आए भिखारी को भी एक रोटी तक नहीं दी, तब वह गधी बन गई। मोहन ने अपनी गधी बनी हुई सास को लाकर पत्नी को दे दिया और कहा कि यह तेरी माँ है और तुमने मेरी
माँ को भोजन की जगह मिट्टी की पपड़ी खाने के लिए दी, जो मेरी माँ के प्रताप से वे फलाहार में बदल गए। मेरी माता भोली भाली थी, तूने ईर्ष्या से जलकर अपनी माँ को पुसकर भेजा तो वह गधी बन गई। और इसके बाद बहुत सारे पंडितों से पूछताछ करी तो पता चला कि बुढ़िया माँ के स्नान करे हुए जल से डोकरी को अर्थात उस गधी को स्नान कराने पर उसे वापस मनुष्य योनि मिल सकती है। जैसा बताया वैसा ही किया, तब कहीं उस गधी को वापस मनुष्य योनि मिली। जैसे बुढ़िया को टूटे वैसे ही हे राधा दामोदर, सबको टूटना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा देने वाले सबको टूटना। डोकरी के साथ जो हुआ वैसा किसी के भी साथ ना हो। अधूरी को पूरी समझना और पूरी को परवान चढ़ाना। दोस्तों, यह थी हमारी कार्तिक स्नान की कथा प्रथम और द्वितीय कथा का हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक व परिवार में अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे आप सभी को।